ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तुम्हें वाणी से परे अब वापस घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे अब घर चलना है, इसलिए बाप को याद करो। आज का प्रश्न है, 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? हमें 21 जन्मों का सुख मिले, बाबा पूछ रहे हैं, इसका आधार क्या है? पवित्रता और क्यों? हम सब ने की है तब यहाँ पहुँचे हैं। इस जन्म में नहीं की तो पिछले जन्मों में की है। बिना भक्ति के ज्ञान की प्राप्ति होती ही नहीं है। बाबा ने कहा है भक्ति का फल क्या है? ज्ञान है। तो बाबा ने पूछा 21 जन्म सुख मिलने का आधार क्या है? 63 जन्मों की भक्ति। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भगत हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की, अर्थात जो पुराने अनेक जन्म के भगत हैं, वही अब ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का फल देने आए हैं। भगत भगवान नहीं हो सकते। क्या कह रहे हैं बाबा? मैं तुम्हें 63 जन्मों की भक्ति का फल देता हूँ। जिन्होंने पहले पहले सतो प्रधान भक्ति की है, अर्थात जो पुराने भगत हैं, वह ज्ञान लेते हैं। उन्हें ही फिर 21 जन्मों का सुख प्राप्त होता है। अभी तुम्हारा भक्ति का पार्ट पूरा हुआ। भगवान तुम्हें भक्ति का
फल देने आए हैं, भगत भगवान नहीं हो सकते। आज का गीत है, कौन सा गीत है? कौन सा गीत है आज? माता ओ माता, तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माता की महिमा सुनी। अब माता को तो भगवान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भगवान को तो पिता कहा जाता है, परम पिता। अब पिता है तो माता भी ज़रूर है। माता को बहुत मानने वाले हैं। माता है तो पिता भी है। माता अपने को भगवान कह ना सके, यह पॉइंट धारण करने की हैं। जगदम्बा की कितनी महिमा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भगवान व बाप सर्वव्यापी है, नहीं। जब माता पिता कहा जाता है तो बच्चे भी हैं। अगर सर्वव्यापी है फिर तो सब भगवान हैं, फिर तो भगवती भी हो नहीं सकती। सर्वव्यापी के ज्ञान में भगवती तो रही ही नहीं। सभी भगवान हैं तो आत्मा ही पिता हो गई। अगर सब में भगवान हैं, सभी भगवान हो गए, तो फिर सारी आत्माएं भगवान हो गई, सब पिता हो गए। माता तो रही ही नहीं। ये बड़ी अच्छी समझने की बात है। तुम जानते हो, कोई भी आत्मा अपने को भगवान कह नहीं सकती। भगत कहें हम भगवान हैं तो फिर माता सिद्ध हो नहीं सकती, और फिर भगत तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकता। ऐसे तो नहीं भगवान को अपना शरीर है। तो इस सर्वव्यापी की बात पर तुम्हें सबको अच्छी रीति समझाना है। अभी तो देखो भगत भी बहुत हैं। भगतों के लिए तो भगवान चाहिए ना। अनेक भगत हैं, ब्रदर और सिस्टर्स सभी भगत हैं। आत्मा कहती है इस समय मैं भक्ति कलट में हूँ। फिर आत्मा कहेगी अब मुझे बाप मिला है तो मैं ज्ञान में हूँ। आत्मा ही ज्ञान सुनती है। भगत तो पुनर्जन्म लेते हैं। भगवान तो पुनर्जन्म ले नहीं सकते। यह इनका शरीर नहीं है। यह भी सभी जानते हैं। 5 तत्वों का शरीर लेकर भगवान को जन्म नहीं लेना है। वह तो पर काया प्रवेश करते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं। तो हर एक बात अच्छी रीति बुद्धि में बिठानी है। आत्मा कहती है मैं एक पुराना शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती हूँ। पुराना शरीर छोटा है व बड़ा है, एक छोड़ दूसरा लेती हूँ। यहाँ तो अचानक भी छोटे व बड़े का शरीर छूट जाता है, परंतु वहाँ तो पूरी आयु होने पर समझते हैं अब पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। तो यह ज्ञान आत्मा में है। आत्मा पुनर्जन्म लेती है। परमात्मा के लिए तो नहीं कहेंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी परमात्मा नहीं कहा जाएगा। वह तो सूक्ष्म वतनवासी हैं और बाबा तो मूल वतनवासी है। और कोई नहीं समझते कि परमात्मा मूल वतन परम धाम के रहने वाले हैं।
अब तुम बच्चे ही ये बातें जानते हो कि हम सब आत्माएं और परमात्मा का घर मूल वतन निर्वाण धाम है, जिसको वाणी से परे का धाम कहा जाता है। इसलिए बाबा कहते कि तुम सबकी अभी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि तुम्हें इस सृष्टि पर आए हुए 5000 वर्ष हुए हैं। वह तो 60 वर्ष की उम्र के बाद जब बूढ़े होते हैं तब कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था। यहाँ तो तुम छोटे बड़े बच्चे सब समझते हो कि हम सब वानप्रस्थी हैं, क्योंकि बाप आत्माओं से बात करते हैं। शरीर की तो भल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है। शरीर की वानप्रस्थ अवस्था तो 60 साल के बाद होगी, लेकिन बाबा कहते आत्माएं तो सबकी वानप्रस्थी हैं, क्योंकि आत्मा को 5000 वर्ष हो गए हैं सृष्टि पर आए हुए, तो सबसे पुरानी है ना। इसलिए बाबा कहते इस समय सभी आत्माएं, सिर्फ हमारी ही नहीं, सब, चाहे वो बच्चे हैं, बड़े हैं या बूढ़े हैं, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। आत्मा कहती है, क्या कहती है? आत्मा कहती है कि मुझे वाणी से परे स्थान में जाना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। जब शरीर में आती है तब आत्मा कहती है इस समय मुझे मेल अथवा फीमेल का तन मिला है। तो आत्मा को अब वानप्रस्थ में जाने का पुरुषार्थ करना है। आत्मा को मेल कहा जाता है। माताएं कभी वानप्रस्थ नहीं लेती, परंतु यहाँ बाप समझाते हैं आत्मा तो मेल है। तुम सभी आत्माओं की वानप्रस्थ अवस्था है। दुनिया में भी बाबा कहते मेल ही 60 वर्ष के बाद पहले दिखाते थे कि जंगलों में चले जाते हैं तपस्या करने, कि वानप्रस्थ ले लेते हैं, और उसमें भी सिर्फ मेल अर्थात भाई ही लेते हैं, माताएं नहीं लेती। परंतु बाबा कहते यहाँ सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि आत्मा तो मेल है, इसलिए सभी आत्माएं वानप्रस्थी हैं। अब सबको वापस जाना है। मैं तुम सबको वापस ले जाने के लिए आया हूँ। इसलिए कहता हूँ, इसलिए क्या कहता हूँ? हे आत्माओं, मुझे याद करो तो तुम मेरे धाम में आ जाएंगे। यह बात कोई मनुष्य तो नहीं कह सकता। कह सकता है कोई मनुष्य कि तुम मुझे याद करो तो तुम मेरे घर में आ जाओगे? सिवाय भगवान के और कोई नहीं कह सकता। सुप्रीम रूह बाप ही तुम्हें ये सब बातें कहते हैं। सन्यासी उदासी ऐसे बच्चे बच्चे कहकर भी बात नहीं कर सकते। बाप का ज्ञान किसी में भी नहीं है। जैसे बाप बात करते हैं ऐसे और कोई कर ना सके। पूछो भगवान कहाँ हैं तो कहेंगे सर्वव्यापी है, तुझ में भी है, मुझ में भी है। परंतु फिर ढूंढ किसको रहे हो? फिर उनको पूछो कि फिर कहते हैं हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, हमें भगवान से मिलना है। भगवान से मिलने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो जब सर्वव्यापी है, सब में है, तो हम तो आपस में मिल रहे हैं, तो फिर किसको ढूंढ रहे हो? किसको मिलने की इतनी मेहनत कर रहे हो? भक्ति फिर क्यों करते हो? गोया भगवान का ज्ञान कोई में भी नहीं है, इसलिए उन्हें भगत कहा जाता है। भक्ति करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु कैसे और कब मिलेगा ये किसी को पता नहीं। बाबा कहते हैं कोटों में
कोई मुझे पहचानते हैं। मनुष्य तो इस दुनिया में अथाह हैं, सरसों मिसल। कितने सारे दाने होते हैं सरसों में। बाबा कहते हैं इस दुनिया में भी ऐसे सरसों मिसल अथाह हैं। इसमें कोई जो सिक्की लदे हैं वही आकर मुझे पहचानेंगे और वर्षा लेंगे। क्या कहा बाबा ने? इसके बाद वाली लाइन क्या थी? बाबा कहते जो सिक्की लदे हैं वही मुझे पहचानेंगे। तो हम कौन हैं? सिक्की लदे हैं। बाबा ने कहा जो सिक्की लदे हैं वही मुझे आकर पहचानेंगे और वर्षा लेंगे। तुम समझा सकते हो इस समय सभी भगत हैं, चाहते हैं हम भगवान से भक्ति का फल लेवें। अगर तुम सब भगवान हो तो फिर भगत तो कोई हो ना सके। अगर तुम भगवान हो तो बाकी तुम्हें और फिर क्या चाहिए? फिर किसे ढूंढते हो? किसकी भक्ति करते हो? फिर तो किसकी भक्ति करने की, ढूंढने की, इतनी मेहनत करने की, तपस्या करने की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती। भक्तों को फिर मिलना है भगवान से। अपने को भगवान कहना यह तो भगवान की इंसल्ट है। इससे बड़ी भगवान की इंसल्ट कोई हो नहीं सकती। अल्लाह से तो हम बहिश्त का वर्षा लेना चाहते हैं। तुम कहते हो हम अल्लाह हैं, अब तुम ही जज करो। तुमको कोई कहे हम अल्लाह हैं, ये कैसे हो सकता है? अल्लाह तो सबसे बड़ा है। ये बहुत समझने की बातें हैं। कभी भी कोई अपने को अल्लाह, भगवान, ईश्वर कह ना सके। बाप सबका एक होगा, ऐसे बहुत कहते हैं। परमात्मा सर्वव्यापी है। अरे तुम भगवान हो तो फिर भगवान को क्यों ढूंढ रहे हो? फिर किसे पाने के लिए इतनी मेहनत करते हो? तो बाप कहते ये बातें तुम्हें सबको सिद्ध कर बतानी हैं। उन्हें पूछो भगवान कहाँ हैं, तो कहेंगे हम सबके अंदर है। तो फिर बाबा कहते उनको अगली बात कहनी चाहिए, फिर सबके अंदर है तो इतना ढूंढने की मेहनत, भक्ति, पूजा पाठ, इतनी तपस्या तुम फिर किसके लिए कर रहे हो? हम सबको पाने के लिए तो नहीं करेंगे ना, सब तो हैं ही आपके साथ। तो फिर किसको ढूंढने के लिए कर रहे हो? फिर ढूंढ किसे रहे हो? अरे तुम भगवान हो ये हम नहीं मानते, हम तो भगत हैं। फिर उन्हें समझाओ कि हम भगवान नहीं हैं, हम तो भगत हैं। भक्तों का भगवान होता है तो अलग हो गया ना। भक्तों का भगवान कहा है तो भगत अलग, भगवान अलग है। हम भगवान के भगत हैं तो अलग हो गए ना। तो इसका मतलब भगवान अलग है। आशिक और माशुक दो होते हैं ना, एक ही तो नहीं होगा ना कि वही आशिक है और वही माशुक है। दो होंगे। आशिक हैं उस माशुक के। ऐसे ही एक परमपिता परमात्मा है और हम सब भगत हैं। ऐसे करके तुम्हें सबको समझाना है। बाबा कहते हैं ऐसे बातें करके बाबा समझाने की युक्ति बता रहे हैं कि कैसे तुम सबको समझाएंगे। एक परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। तुम समझा सकते हो। तुम्हारे बड़े तो कहते रहे रचयिता और रचना बेअंत है। तुम फिर अपने को रचयिता कैसे कह सकते हो? बाबा कहते फिर एक पॉइंट और बाबा ने दी। क्या उनसी? कि तुम्हारे बड़े अर्थात पहले के ऋषि मुनि सन्यासी महात्मा ये कहते थे कि रचयिता और रचना
बेअंत है, उसका अंत नहीं पाया जा सकता। अब फिर तुम कैसे कह रहे हो कि हम ही रचयिता हैं? अपने को तुम रचयिता, मतलब सृष्टि की रचना करने वाला भगवान है, अपने को तुम रचयिता अर्थात भगवान कैसे कह सकते हो? बीज बेअंत हो नहीं सकता। झाड़ को बेअंत कहते हैं। इतने पत्ते, शाखाएं आदि गिन नहीं सकते। एक बीज से ही तो इतना बड़ा पेड़ निकलता है। अनेक टाल टहलियां, अनेक पत्ते निकलते हैं। तो झाड़ को बेअंत कहेंगे, लेकिन बीज को बेअंत नहीं कहा जाता। तुम हो, तुम कौन हो? एक बीज में कितनी टाल टहनियां, पत्ते आदि निकलते हैं, वो पेड़ तो नहीं बता सकता। तुम हो चेतन, तुम तो बोलते चलते हो। तुम भी इस पेड़ की टहनियां, पत्ते हो। हम इस पेड़ की टहनियां क्या हैं? क्या है? वो सब टहनियां हैं। जितने धर्म हैं वो टहनियां हैं। जो पत्ते हैं वो हम हैं। हम टहनियां नहीं हैं, हम तो पत्ते हैं। टहनियां तो धर्म हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि वो पेड़ तो जड़ होते हैं, वो बोलते चलते नहीं हैं, लेकिन ये सृष्टि रूपी पेड़ है। ये पेड़ चैतन्य है, क्योंकि इसके पत्ते बोलते भी हैं, चलते भी हैं, खाते भी हैं, सब काम करते हैं। ये सबसे बड़ी महिमा मनुष्य सृष्टि की होती है। बाबा कहते, क्या कहते? बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को आकर सारी सृष्टि के ड्रामा का राज समझाता हूँ और कहता हूँ, मीठे बच्चे, यह बना बनाया ड्रामा है। ड्रामा के ऊपर चलते रहना है। तुम बाप के बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो परमपिता परमात्मा द्वारा, क्योंकि वह भी स्वदर्शन चक्रधारी है। तुम आत्माओं को बैठ आप समान बनाते हैं। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। तुम नई दुनिया के लिए, नए धर्म की स्थापना के लिए नई बातें सुनते हो परमपिता परमात्मा से, जो सृष्टि को भी पावन बनाते हैं। तुमको नया बनाते हैं। नई सृष्टि में फिर नया जमाना स्वर्ग का होगा। अभी तो नरक का जमाना है, तुम नरक के जमाने में हो। अभी परमपिता परमात्मा ही आकर तुमको स्वदर्शन चक्रधारी बनाते हैं। यह हर एक बातें नई हैं, धारणा करने लायक हैं, परंतु धारणा सभी को नहीं होती। धारणा होने से खुशी का नशा रहता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते इसी नशे में रहना है। स्त्री अथवा पुरुष हर एक को स्वदर्शन चक्रधारी यहाँ ही बनना है। बाकी भुजाएं तो हर एक को दो ही हैं। मनुष्य जो 84 जन्म लेते हैं, उनको 4 भुजाएं तो हो नहीं सकती। तुम ऐसे कभी नहीं सुनेंगे कि शंकर को 100 या 1000 भुजाएं हैं। भुजाएं तो ब्रह्मा को दिखाते हैं कि हजारों भुजाएं हैं, परंतु किसकी भी 1000 भुजा हो नहीं सकती। हर एक के पास भुजा तो 2 ही होती है। 4 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गए, 1000 भुजा वाले ब्रह्मा के पास गए, ये हो नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा की संतान तुम सब हो। तुम सब वृद्धि को पाते हो, तो बाकी तो किसकी 4-6 भुजाएं नहीं हैं। अगर एक इंसान की 4-6 भुजाएं हो सकती हैं, तो उसके वंश के बाकी लोगों की भी हो सकती हैं 4 भुजाएं। तो बाबा कहते फिर बाकी उसके वंश का क्या कोई भी नहीं है? उसका वंश वहीं पे खत्म हो गया।
अगर वंश में कहें, वंश के अनुसार चलें, तो फिर बाकियों की भी तो होनी चाहिए ना। तो बाबा भी यही समझा रहे हैं कि भुजाएं तो 2 ही होती हैं, तो कितनी भुजाएं हो जाएंगी। ब्रह्मा की संतान अभी वृद्धि को पाते रहते हैं, तुम सब ब्रह्मा की भुजाएं हो, तो देखो कितनी ढेर भुजाएं हो गई। अब भुजाएं कौन है ब्रह्मा की, इतनी सारी भुजाएं दिखाई हैं। हम सब बच्चों को कहते हैं ना कि ये तो मेरा हाथ है, जो राइट हैंड है। जो बच्चे, लड़का पैदा होता है तो कहते हैं ना ये तो मेरी भुजा है, ये तो मेरा साथ देने वाले हैं। तो जितने बच्चे होंगे कहेंगे उतनी मेरी भुजाएं हैं। तो ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं मेरे तो ढेर बच्चे हैं, माना मेरी ढेर भुजाएं हैं, इसलिए हजारों भुजा वाला दिखाया है। उन्होंने फिर सच की भुजाएं लगा दी हैं ये सिंबॉलिक भुजा की भुजा, अर्थात साथ देने वाला। जो साथ देने वाला होता है उसी को तो कहते हैं ना साथी, भुजा है। तो ऐसे ही बाबा कहते बच्चे वृद्धि को पाते रहते हैं, तो बाबा की कितनी भुजाएं हो गई। प्रजापिता है ना, सृष्टि रची है तो बरोबर तुम सब मेरी बाहें हो। बाकी मनुष्य, किसी भी मनुष्य की 4 या 6 भुजाएं नहीं होती, सूक्ष्म वतन में भी नहीं होती। यह सब बाप बैठ समझाते हैं, कहते हैं इस दादा ने बहुत शास्त्र पढ़े हैं, इन्होंने बहुत गुरु किए हैं, वह है भक्ति मार्ग। तुम्हारा भक्ति का पाठ पूरा हुआ, तुम ऑलराउंडर हो। शुरू से लेकर तुमने सबसे जास्ती भक्ति की है। भगत तो इस समय बहुत हैं, तुम तो थोड़े बच्चे हो। बाबा कहते मैं तुमको साक्षात्कार कराता हूँ। कई भगत याद करते हैं, उनको भी साक्षात्कार कराता हूँ। तुमने ही सतोप्रधान भक्ति की है, तो जरूर तुमने ही सबसे जास्ती जन्म लिए हैं। 63 जन्म तुमने भक्ति की है, उसकी एवरेज में 21 जन्म तुमको मैं सुख देता हूँ। कितनी समझने की बातें हैं। इसलिए नए जो आते हैं उनसे पहले फार्म भराया जाता है। फार्म बड़ा अच्छा है। तुम्हारा गुरु कौन है? गुरु किया तो जरूर भगत ठहराना। तुम ही भगवान हो तो गुरु क्यों किया? भगवान को गुरु कैसे बनाएगा? भगत भगवान से मिलने के लिए ही गुरु करेंगे। तुम भगवान खुद ही हो तो बाकी फिर किसको गुरु करने की क्या दरकार रहती है? बड़ी युक्ति से रमजबाज बनकर समझाना है। बाबा कहते हैं युक्ति से हर एक को ये बातें समझानी है कि तुमने गुरु किया है। अगर हमारे में ही भगवान है तो फिर हमें गुरु करने की ज़रूरत ही नहीं। क्या भगवान गुरु करेगा? क्या उसको गुरु की ज़रूरत है? तो बाबा कहते ऐसे बड़ी युक्ति से समझाना है। बाबा रोज नई नई बातें समझाते हैं, कैसे तुम दूसरों को समझाओ। मल्ल युद्ध में बड़ा युक्ति से लड़ते हैं, कहाँ से फलाने की उंगली लगाऊं, तीर मारूं। तुम्हें भी ये चिंतन करते रहना चाहिए। बाबा कहते जैसे मल्ल युद्ध होता है उसमें भी बड़ा युक्ति से ध्यान रख कर खेलना पड़ता है। ये तो नहीं कि बस लड़ाई कर रहे हैं कि कैसे क्या करें जो एकदम ये हार जाए। तो बाबा कहते ऐसे ही तुम्हें भी बड़ा युक्ति से समझाना है कि ऐसी कौन सी हम इसको बात कहें, कौन सी बात बोलें जिससे ये समझ जाएं। मनुष्यों ने आदि देव ब्रह्मा को महावीर कहकर मुंझा दिया है। कोई महावीर को हनुमान कहते हैं, कोई हनुमान ने, क्योंकि हनुमान ने महावीरता दिखाई है। कहाँ वह महावीर? फिर उनका नाम ही पवन पुत्र रखा है। आदि देव तो ब्रह्मा हैं और मनुष्य हैं, जगदम्बा भी मनुष्य है। इतनी बुझाएं किसी मनुष्य की हो नहीं सकती।
माता को इतनी बुझाएं हो तो फिर बच्चों को भी तो आगे होनी चाहिए ना। वंडरफुल बातें हैं। ऐसे नहीं, सभी धारण कर ज्ञान के उस नशे में रहते हैं, नंबरवार हैं। बाबा ज्ञान की बातें सबको सुनाते हैं, परंतु बाबा कहते नशा हर एक को एक जैसा नहीं चढ़ता। बाबा की बातें हैं, बाबा सुना रहे हैं और सबको एक जैसा सुना रहे हैं। मुरली सबके लिए एक जैसी है। बाबा कहते किसको सुनकर नशा चढ़ जाता है, सेवा में लग जाते हैं, और किसको नहीं चढ़ता, तो नंबरवार है ना। उन सत्संगों में कोई ऐसी बात नहीं रहती। यह तो स्कूल है और तुम सब नंबरवार बच्चे हो। कोई को माया का तूफान आता है तो गिर पड़ता है, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती। फाइनल जब बनेंगे तो उसको रुद्र माला कहेंगे। तुम रुद्र शिव बाबा की संतान हो। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो रुद्र का चित्र बड़ा बनाते हैं, बाकी छोटे छोटे शालिग्राम बनाकर पूजा करते हैं। बाप बैठ गुह्य बातें सुनाते हैं। जो सर्विसेबल बच्चे होंगे उनको अच्छी रीति धारणा होगी और फिर वो दूसरों को भी समझा सकेंगे। यह तो बड़ा सहज है। हम आत्मा हैं, कहते हैं हम आत्माएं सब भाई भाई हैं। भाई भाई कह फिर आपस में लड़ते रहते हैं। जब कहते हो भाई भाई हैं, ब्रदरहुड हैं, फिर फादरहुड कैसे हो सकते हो? सब ईश्वर कैसे कहते हो? सब भगवान भाई भाई हो नहीं सकते। परमात्मा तो वह तो सबका आत्माओं का बाप है। तुम जानते हो ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो दुनिया बढ़ती रहती है। 1 से 2, 2 से 4 होते हैं, ऐसे वृद्धि को पाते रहते हैं। बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर नई सृष्टि रचता होगा ना। जगत पिता वह है रचने वाला, तुमको रचना है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई प्रजा की रचना रचते हैं, अर्थात पुरानी को नया बनाते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं सागर में पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ आया। अच्छा, तो फिर उसको किसने रचा? यह बाप बैठ समझाते हैं, नई प्रजा मैं ही आकर रचता हूँ। वहाँ स्वर्ग में गर्भ में जैसे कि शीरखंड में क्षीर सागर में आराम से रहते हैं, उस समय कोई ज्ञान नहीं रहता। शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें लिख दी हैं, प्रलय भी बड़ी और छोटी दिखाते हैं। वह कहते हैं प्रलय होती है और बाप कहते हैं प्रलय कभी नहीं होती। अगर प्रलय हो जाए फिर तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाए, फिर तो कोई बचेगा ही नहीं। कोई बचेगा नहीं तो फिर नई दुनिया कैसे बनेगी? बाबा समझाते हैं प्रलय नहीं होती, दुनिया पुरानी से नई होती है, नई से पुरानी, पुरानी से नई बनती है। मैं आता हूँ ब्रह्मा द्वारा भारत को पतित से पावन बनाने के लिए। अभी पतित दुनिया है तो मुझे आना पड़ता है इस दुनिया को पावन बनाने के लिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम बच्चे बाप द्वारा भारत को पतित से पावन बनाते हैं। एक एक को भूं भूं करते रहो, सब ज्ञान की बातें सुनाते रहो, तो क्या होगा? क्या हम तो थक जाते हैं, क्या करें, सुनते ही नहीं हैं, क्या करें, मानते ही नहीं हैं। बाबा कहते तुम
भूं भूं करते रहो, ज्ञान सुनाते ही रहो, तो कभी ना कभी तो बुद्धि में आएगा ना कि हम भी पावन बने। इस समय सब विकारी पतित हैं। बाप है पतित पावन, उन द्वारा हम भी खुदाई खिदमतगार बनते हैं, हम भी पावन बनते हैं और औरों को बनाते हैं। बाप का फरमान है पावन बनना और बनाना है। जितना तुम पावन बनते जाएंगे, औरों को बनाते जाएंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए बाप कहते भूं भूं करते रहो। पावन बनाना है तो एक दो के कानों में भूं भूं करते रहो। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। यह ड्रामा बना बनाया है, इसलिए बाबा कहते हैं इस ड्रामा पर चलते रहो। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार बूझा बन खुदाई खिदमतगार बनना है। इस बने बनाए ड्रामा पर चलते रहना है। ज्ञान का सिमरन कर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। सदा खुशी में रहना है। भक्तों को भगवान का सत्य परिचय देना है। उन्हें भटकने से छुड़ाना है। ब्रह्मा की मददगार बुझा बनकर खुदाई खिदमतगार बनना है। आज सतगुरु बाबा का वरदान है अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अपने शुभ भावना के संकल्प से हर आत्मा में उत्साह भरने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हमें हर एक के लिए शुभ भावना के संकल्प रखने हैं और उन आत्माओं में उत्साह भरते रहना है। ये सच्ची सेवा है। आप बच्चों की शुभ भावना है कि हर आत्मा बाप से प्राप्ति की अंजलि ले ले। इसी शुभ भावना का फल उन आत्माओं को अनुभव करने का बल मिलता है। शुभ भावना के संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति है जो चारों ओर के वातावरण को बदल देती है। तो सच्चे सेवाधारी वह हैं जो स्वयं भी उत्साह में रहते
और सेवा भी उत्साह से करते हैं और अन्य आत्माओं में भी बाप के परिचय द्वारा उत्साह भरते हैं। उत्साह ऐसी चीज है जो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। वह वार करने की बजाय बलिहार हो जाती है। अगर उत्साह में रहेंगे तो उत्साह में रहकर कोई भी काम करेंगे तो वो कार्य जल्दी होगा और सफलता भी मिलेगी। इसलिए बाबा कहते कोई भी कार्य करना है, सेवा करनी है, उत्साह से करो, मजबूरी से नहीं करना। मजबूरी से कर भी रहे हैं और मजबूरी से कर रहे हैं तो उसका फल तो नहीं मिलेगा। अगर वही काम उत्साह से करेंगे तभी तो फल मिलेगा ना, तभी सफलता मिलेगी। इसलिए वातावरण कैसा भी हो लेकिन मुझे उत्साह में रहना है। फिर कैसी भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी तो वो परिस्थिति हमारे पर वार करने की बजाय हमारे ऊपर बलिहार हो जाएगी। कब? जब हम उत्साह में रहेंगे। स्लोगन है, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो, अगर बाप दादा से अटूट प्यार है तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव होगा। ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना कब सहज लगेगा? जब बाप से अटूट प्यार है। फिर कोई भी मर्यादा, नियम पालन करना मुश्किल नहीं लगता। जिससे प्यार है उसके लिए कितना कुछ छोड़ देते हैं। बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, घर में बनेगी नहीं। पति नहीं खाता, बनेगी नहीं। खुद को पसंद है पर फिर भी नहीं बनाएंगे तो उसके लिए त्याग किया ना, कि प्यार है। तो ऐसे ही बाबा भी समझा रहे हैं कि अगर बाबा से अटूट प्यार है तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना हमें मुश्किल नहीं लगेगा। ये नहीं लगेगा ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो मेरे से नहीं होगा। बाबा से प्यार है तो सब कुछ आसान हो जाएगा। प्यार में मनुष्य बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ कर देते हैं और यहाँ तो बाबा कोई कुर्बानी तो नहीं ले रहे ना। ये तो नहीं कह रहे कि मेरे ऊपर फिदा हो जाओ, मर जाओ। बाबा तो सिर्फ कुछ मर्यादाओं का पालन करने के लिए कह रहे हैं, वो भी हमारी भलाई के लिए। फायदा उसमें बाबा को नहीं है, फायदा तो हमें ही है। इसलिए बाबा समझा रहे हैं, बाप दादा से अटूट प्यार हो तो ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलना सहज अनुभव होगा। ओम शांति।